राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्कार। और भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं बात करना चाहती हूँ बच्चों की स्टडी को लेके कि बच्चों की स्टडी को लेके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब टेंशन रहती है कि हाँ मेरा बच्चा क्या बनेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, जैसी इसकी पढ़ाई किस तरह से होगी। ये पेरेंट्स को हमेशा ही चिंता बनी रहती है कि बच्चा, एक तो बच्चा पढ़ाई करने के बाद भी हर चीज़ में पीछे क्यों रहता है, वो भी पेरेंट्स को हमेशा टेंशन रहती है। और कई बार देखा भी है कि ऐसा ही होता है कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है बट उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता उस हिसाब से आगे। तो इसकी क्या वजह है कि एक तो बच्चा का मन नहीं कर रहा पढ़ने में, और दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चे का तो मन नहीं कर रहा, वो तो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ने में ज़ीरो है। उसकी तो एक बात होगी। और दूसरी बात मैंने एक और देखी है कि जो पेरेंट्स की एक ये भी शिकायत होती है कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पढ़ता भी अच्छा है, मेहनत भी बहुत करता है, पर फिर भी इसको कोई रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? तो सीधा सीधा आप कारण देखिए कि एक तो या तो बच्चे की कुंडली में कोई ऐसे नेगेटिव ग्रह चल रहे हैं कि बच्चे को कोई ना कोई तो बंदिश आ रही है। तो वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि कई ग्रह हो सकते हैं, गुरु भी कमज़ोर हो सकता है, बुध की भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। अगर राहु हो तो भी पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है। अगर काल सर्प दोष की प्रॉब्लम हो तो भी बच्चे में रुकावट आ जाती है। तो इसके कई सारी प्रॉब्लम होती है, हर इंसान को अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता, बिना कुंडली एनालाइज किए, बिना देखे नहीं कह सकते। तो सीधे सीधे मैं उपाय आपको बताती हूँ कि साधारण से एक सिंपल से मैं उपाय बता रही हूँ कि आप बच्चे को करवा सकते हो, और डेली करवाने से इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहला तो उपाय है कि बच्चे को आदत डालिए कि सूर्य को डेली जल दे। सुबह नहाने के बाद थोड़ा सा तांबे के कलश में जल रख ले और उसमें थोड़े अक्षता और दूध डाले और लाल चंदन का बूरा डाल के थोड़ा सा जल ले ले कलश और सूर्य देव को जल दे। और थोड़ा सा गायत्री मंत्र का 11 बार कम से कम जाप कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 11 बार कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद बच्चा सूर्य को जल दे तो उससे भी बच्चे का लक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और बच्चे को इससे भी बहुत उसके तेज़ में फ़र्क पड़ता है, उसकी एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, हर तरह का तेज़ भी, लक भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये तो आप हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए सूर्य को जल देने की। क्योंकि पढ़ाई में देखो, हम लक भी होना चाहिए बंदे का, मेहनत के साथ साथ अगर आपका लक नहीं है, बच्चे का लक नहीं है, तो मेहनत किस काम की? मेहनत करने के बाद भी बच्चा जीरो है तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा? तो ये है कि कहते हैं ना, पहले सबसे पहले परिश्रम, फिर प्रेयर, फिर प्रतीक्षा। ठीक है ना? पहले तो बच्चा करता है, खूब मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, फिर उसके बाद प्रेयर भी करेगा, हे भगवान मैंने जो मेहनत करी है इसका फल मुझे देना। और तीसरा है कि प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है कि थोड़ी आपको प्रतीक्षा भी करनी होगी, एकदम से कोई भी चीज़ जादू नहीं होती है। तो ये है कि डेली करने वाला उपाय है सूर्य को जल देने वाला। ये तो मैंने बताया कि बच्चे को डेली ही करना चाहिए, और हर माँ बाप को पढ़ने वाले बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि सूर्य को जल जरूर दें। पहला उपाय ये हो गया। और दूसरा उपाय है गणपति की आराधना। गणपति की आराधना करने से भी बच्चे को तीव्र बुद्धि, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी आते हैं। बच्चा बुद्धिमान होता है और पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं है और दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो गणपति की आराधना करें। ओम श्री महागणपति का नमः का जाप कर ले, जा तो लाल मूंगे की माला से, नहीं तो जा लाल चंदन की माला से ओम श्री महागणपति का जप करे डेली, 1 से 3 माला, नहीं तो गणपति स्तोत्र का पाठ करे, 12 नामों का उच्चारण। और हरी ध्रुवा, हरी घास होती है, हरी ध्रुवा सबको पता होता है, वो बुधवार के दिन लेके
गणपति जी को हरिद्र का 11 या 21 रुपया अर्पित करें और 2 लड्डुओं का भोग लगाएं और गणपति जी को प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, आप तो महाबुद्धि के विदाता हो, तो मुझे बुद्धि दो और ज्ञान दो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ऐसी थोड़ी सी आराधना बच्चे से करवाइए, थोड़ा करवाइए, जितना टाइम हो टाइम के अनुकूल करवा दीजिए। अगर सुबह बच्चे के पास टाइम नहीं है तो थोड़ी देर शाम को बैठ के बच्चा गणपति का जप कर सकता है शाम को। और तीसरा भी बड़ा पावरफुल उपाय है माता सरस्वती की आराधना, इसमें बहुत कारगर है। अगर अकेली बच्चा सरस्वती की आराधना भी करता है तो भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि सरस्वती माता हर चीज़ में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, माता सरस्वती का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो माता सरस्वती की आराधना करने से राहु के दोष, केतु के दोष जो भी होते हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं, ग्रहों के नेगेटिव ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं। तो हम इसके लिए तो बताते हैं बच्चों को कि सरस्वती की आराधना कराइए। अगर राहु भी खराब है या ऐसा कोई दोष है तो माता सरस्वती जी की आराधना कराइए। माता एक तो सरस्वती का बहुत अच्छा एक मंत्र है, पढ़ाई के लिए लंबा है थोड़ा पर बहुत अच्छा है। ओम श्री महासरस्वती नमः, ये तो छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है, ये भी करा सकते हो। और नहीं तो माता का एक पढ़ाई के लिए बहुत मतलब मंत्र पावरफुल है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पहले कठिन लगता है पर बाद में जब करने लगोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लेना और मैं इसमें बॉक्स में भी इनबॉक्स में लिख दूँगी तो आप उससे भी आप देख सकते हो। तो मैं मंत्र आपको बताती ही। ओम महासरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देही नमतस्या नमतस्या नमो नमः। दोबारा से बोलती हूँ, ओम महासरस्वती विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देही नमतस्या नमतस्या नमो नमः। हे माता सरस्वती, मुझे अपार विद्या दो, मुझे ज्ञान दो। हे माँ सरस्वती, मैं तेरी शरण में हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे विद्या दो, ज्ञान दो, अपार विद्या दो, और मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा बालक हूँ, मुझे ज्ञान दो और विद्या दो। और माता सरस्वती की ये मंत्र बहुत पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कई बच्चों से मैं करवाती हूँ, बहुत अच्छा है। थोड़ा पहले थोड़ा कम कर लो जितना आप कर सकते हो, उसके बाद में कम से कम 1 माला कर लो तो बच्चे को कभी भी बड़ा हुआ नहीं भूलेगा और उसको जितनी उसने मेहनत करी है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बार आप करके देखिए और इनमें से दोनों में से एक उपाय कर लीजिए, या तो गणपति की आराधना या माता सरस्वती की आराधना। अगर आप सरस्वती की आराधना करते हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गणपति की करते हो तो माता सरस्वती की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में से आप एक उपाय कर सकते हो। और सूर्य को जल तो डेली देना ही है, चाहे आप 10 उपाय भी करो फिर भी सूर्य को जल तो डेली देना है। इसके बगैर बच्चे का लक नहीं बन सकता, लक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आप सूर्य को जल देने की आदत बच्चे को हमेशा डालिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे में थोड़े संस्कार भी आते हैं, तो इसलिए ये आदत बच्चे को हमेशा पेरेंट्स को संस्कार डालने चाहिए। और ज़्यादा ना कुछ बताते हुए बस इतना भी करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आज ज़्यादा ना बताते हुए बस इतना ही मैं बताना चाहती हूँ। और अगले वीडियो में पढ़ाई के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, मैं बताऊँगी आपको। और ये इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पॉजिटिव रहिए और ठाकुर जी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसा मेरा आपके लिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोविंदा, हरि ओम।